प्रकाश किस रेखा में गमन करती सीधी रेखा है? में। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पावर 8 मीटर। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पावर 8 होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। बताना है प्रकाश की वेग न्यूनतम किस में होती है? मतलब सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा लेंस की क्षमता कैसा? लेंस की क्षमता कैसा है? मात्र अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक। बताना है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दर्पण सूत्र बताना। 1/v + 1/u बराबर 1/f। हाँ, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अच्छा, बताना है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? F बराबर r/2। बताना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। किसी माध्यम में आवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। इसको अस्नेल को नियम भी कहा जाता है। बताना है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार की होती है? 3। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार की होती है। बताना है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? निर्वात में पूछ रहे वायु और प्रकाश की चाल की निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान होती है। दोनों में क्या होती है? समान होती है। बताना है तेलीय कागज किसका उदाहरण है? तेल लगा हुआ कागज कौन? पारभासी। हाँ, एक होता है पारभासी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और जिससे थोड़ा सा पार होता है कुछ पारभासी। और जिससे पूरा पार नहीं होगा अपारदर्शी। बताना है किसी कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हाँ, सबसे अधिक आवर्तनांक किसका होता है? हीरा सबसे अधिक आवर्तनांक होता है। 2.42। हाँ, 2.42 होता है। बताना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का प्रयोग? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिन्नता को दूर करने के लिए तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। बताना है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? नाला। आप लोग को ट्रिक है। तो 9 से नीला, हो से हरा, नाला, 9 से नीला, हो से हरा, लो से लाल। ठीक है। बताना है तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय वर्तन के कारण। वायुमंडलीय वर्तन। बताना नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा। नेत्र पर बना प्रतिबिंब रेटिना पर बना प्रतिबिंब। हाँ, बताना मानव नेत्र के कौन सा भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? दृष्टि पटल। नहीं बोलेंगे, दृष्टि पटल इसका दूसरा नाम। बताना है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने वायुमंडलीय वर्तन के कारण। प्रकाश का वर्तन। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल। और सबसे कम रंग बैंगनी। सही बात है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल। किस रंग का विचलन कौन या किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कम। लाल का होता है। बताना है समान वयस्क मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? 25। अब मनुष्य के आंख की दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। बताना है प्रकाश के रंगों में किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है? आप लोग तरंगदैर्घ्य जान चुके हैं कि लाल रंग का अधिक होता है, बैगनी कम होता है। यहाँ पर पूछा गया आवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है? तो बैगनी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, अधिकतम आवर्तनांक किसका होता है? बैगनी के। बताना है
विद्युत धारा के सही मात्रा एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है? वोल्ट। आमीटर से मापा जाता है या एमीटर। विद्युत धारा बताना है कौन सी राशि है? नहीं, विद्युत धारा अदिश राशि है। आप लोग को ट्रिक दिया होगा कि वो शब्द से जितना आता है सब सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा और विद्युत एगो फ्लक्स होता है, दो चीज छोड़ के जितना भी वो नाम का शब्द रहेगा उसका ट्रिक क्या है? सब है सदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा और कुछ विद्युत धारा एगो विद्युत फ्लक्स कौन राशि है? अदिश राशि है। बताना प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? ओम। प्रतिरोधकता को नहीं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। बताना है विभव कैसा है मात्रक? वोल्ट। हाँ, और विभवांतरण कैसा है मात्रक? वोल्ट। अब विद्युत वाहक के भी होता है क्या? वोल्ट। वोल्ट होता है। बताना है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। बताना है हमारे घरेलू परिपथ में जो होता है सर्किट जुटा हुआ किस क्रम में रहता है? समांतर क्रम में। पंखा बल्ब किस क्रम में जुड़ा हुआ है? अब फ्यूज किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बताना है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी तुरंत बताया मीटर होगा। बताना है ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का प्रूफ है, तो आखिर है क्या? धातु, अधातु, अधातु। कार्बन क्या है पहले जान लो। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन का संकेत सी। कार्बन के परमाणु संख्या 6। परमाणु के द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12। बताना है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 × 10⁻²। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा। ऊर्जा कैसा है मात्रक? जूल। जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। हाँ सही है। विद्युत हीटर की तार किसकी बनी होती है? उसकी नाइक्रोन। नाइक्रोन की बनी होती है। बताना है आवेश कैसा है मात्रक? कूलम। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रभाव को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। बताना है विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। चांदी है। बताना एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश है। इसमें पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ होगा। आगे बताना है ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध क्या होता है? यार चालक बोलेगा तब घटेगा। बताना विद्युत शक्ति कैसा है मात्रा? चलिए बताइएगा टंगस्टन का गलनांक 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। अब प्रतिरोध कैसा है मात्रा? ओम। ओम सही है। बताइए वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से जो है न ये विभवांतरण मापा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आमीटर को किस क्रम में? समांतर क्रम में। बताना है किसी उपकरण में प्लस धन और ऋण चिन्ह नहीं दर्शाता, क्या चिन्ह? कुंडली। सही बात है, कुंडली। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। बल्ब की बात हुआ, हीटर कहेगा तो नाइक्रोन का तार से लपटा हुआ रहता है, ठीक है। इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन का? 35 डिग्री सेल्सियस। सही है। फ्यूज किसका मिश्रण है? सीसा और टीन। बताना है 1 माइक्रो एम्पियर में कितना विद्युत धारा होता है? 10⁻⁴। हाँ सही बताना है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रवाह। बताना कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर 2024 में प्रश्न देता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की समय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आवेश प्रभाव की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रभाव को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। बताना है विद्युत चुम्बक के लिए कौन सा
किस पदार्थ क्षार का उपयोग किया नरम जाता लोहा। है? नरम लोहा। बताना है इलेक्ट्रॉन घंटा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? एक यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है? एक यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है? आपसे देखिए दो तरीका से पूछ सकता है। 1 किलोवाट घंटा उसी को कहा जाता है, 1 यूनिट उसी को कहा जाता है। तो क्या होगा? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। बताना है 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी होता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है। डायनमो कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा परावर्तित है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनमो हुआ आ कहेगा मोटर। सही है। बताना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने। स्विच लगाया जाता है कहाँ पर? गर्म तार में, ठंडा तार में, कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में। बताना हमारे घरेलू परिपथ में कितनी आवृत्ति? 220। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? हाँ। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षार का? बताना है उदासीन विलयन का पीएच मान? 7। बहुत अच्छा। बताना है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है? बेकिंग सोडा का या तो क्या है? खाने वाला सोडा या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होगा NaHCO3। बताना है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बताना है किस पीएच अच्छा पीएच स्केल का खोज किसने किया? कब किया था? 1960। हाँ सही है। बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है? सल्फ्यूरिक कुछ भी बक देगा। अम्ल पूछेंगे तो DCEC कर देगा। इसमें क्या है कि बैटरी में अम्ल के बारे में पूछे तो H2SO4 रहता है। ठीक है। इसको अम्ल का राजा भी कहा जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसका नाम है। ठीक है। सोडा एस का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सिर्फ बोलना है। सोडा एस कहेगा। कली चूना का सूत्र? CaO। हाँ तो कली चूना कहेगा तो CO। तो अब बुझा हुआ चूना? CH के होल 2। अब बिना बुझा हुआ चूना बोलेगा तो CO। बताइएगा दही में कौन अम्ल पाया जाता है? टमाटर में? सिरका में कौन? सही है। चाय में? विटामिन सी में? बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बताना है नीला थोथा या तुतिया का सूत्र क्या होता है? सूत्र पूछेंगे तो रासायनिक नाम नंबर बताइए। पूछ रहे नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक CuSO4 5H2O। बहुत अच्छा। CuSO4 5H2O। बताना है वह धातु के ऑक्साइड होता है? अम्लीय। कमरा के ताप पर कौन धातु द्रवस्था में रहता है? कौन सी धातु? धातु कमरा के ताप पर। कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है? हाँ सही बात है। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। बताना है कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर सोडियम को रखा जाता है? बताना है अम्ल वर्षा का पीएच मान और रक्त का पीएच मान? 7.4। हाँ बताइएगा अम्ल और क्षार के आपस में विक्रिया को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। सही बात। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? CSO4 हाफ H2O। बताना है लोहा पर जिंक का लेपित करना की क्रिया को क्या कहते हैं? जलवीकरण या जस्तीकरण बोल सकते हैं। ठीक है। बताना है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? टूथपेस्ट कैसा होता है? हाँ।
टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? हाँ इमली सही है हिंदी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र? ये सब करें। मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमको दर्द एवं क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, आप लोग ज्यादा पढ़ लिए। मधुमक्खी के डंक से एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमको दर्द एवं जलन अनुभव होता है। किसके कारण? कौन अम्ल? फॉर्मिक मिथनोइक अम्ल। सही है। संगमरमर का सूत्र? CaSO3 खरिया कहेगा तो? CaSO3 चौक कहेगा तो? CaSO3 बताना है हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच होता है? 7.0 से 7.8 तक। जल, शुद्ध जल का पीएच मान? विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaCO2 होगा। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। ठीक है। बताना है NOH क्या है? NOH क्या है? आगे बताइएगा। जिंक ब्लेड किस धातु के अक्ष है? अब बॉक्साइड किसका अक्ष है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। सिनेबार? पारा का सूत्र क्या होता है? पारा परमाणु संख्या? 80। बहुत अच्छा। सोना का परमाणु संख्या? 79। सोना का संकेत? हाँ। बताना तांबा और तीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और तीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहेंगे। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। और सोल्डर? आभूषण बनाने के लिए सोना कितना होना चाहिए? 22 कैरेट। शुद्ध सोना कितना? 24 कैरेट। सोना क्या चीज से? हॉलमार्क। किसी कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। बताना है किसी धातु, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। बताना है सबसे भारी धातु कौन है? हाँ, ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया हुआ ऑप्शन जैसे उसे मारना है। चलो, सोडियम का परमाणु संख्या 11। हाँ सही है। बताना है सोडियम का संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। सोडियम का एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता उसी बोलते हैं। बताना है CHO किसका किरेसिल? सिंगल बॉन्ड आगे में है। CHO किसका किरेसिल मूलक है? एल्डिहाइड। बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। बताना घरेलू गैस LPG में कौन सा अवयव होता है? उसमें कौन गैस होता है? ब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन, नॉर्मल मीटेन मुख्य रूप से LPG गैस में पाया जाता है। LPG बताना है LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बताना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? एल्केन ग्रुप। और संतृप्त रहते गए तो एल्कीन और एल्काइन। बताना है C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की तरह। बहुत अच्छा। कार्बन क्या है? अधातु है। सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण मीथेन है, CH4। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस के नाम से कौन, गोबर गैस के नाम से कौन जाना जाता है? मीथेन। बताना है सिंगल बॉन्ड OH किसका क्रिएशन मूलक? नहीं, OH अल्कोहल है। O रहेगा सिंगल बॉन्ड। बताना है एक अणु परंतु भिन्न भिन्न यौगिक वाला क्या कहलाता है? हाँ, जिसका अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समवायी। ऑक्सीजन के संयोजकता कौन बताएगा? हाँ 2 होगा। CnH2n किसका समान सूत्र है? एल्कीन। CnH2n-2 एल्केन। चलो रहने दो।